सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त KMC बिल्डिंग में मौजूद हैं और हमारे साथ इमरान राजपूत साहब मौजूद हैं जो कि एंटी इंक्रोचमेंट ऑफिसर हैं। और हम इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जब इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया तो इनको किन किन चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ा, और मज़ीद जब ये फील्ड पर जाते हैं तो इनको मज़ीद किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा शहर है। एंटी इंक्रोचमेंट मूव के अलावा दूसरे टास्क भी मिले हैं। बैग इसको स्टॉप कराने के लिए हमें हिदायत मिली है। इसके साथ साथ डेंगू मलेरिया के हवाले से जो हमें पाबंदी लगाई गई है, जितनी जगह पंक्चर शॉप खुली हैं, पानी का इस्तेमाल खुला हो रहा है, उन्हें हमने बंद करवाना है। हमारी टीमें काम कर रही हैं उसके ऊपर। सरीज़ के अंदर वाटर टैंक होते हैं, उसके उनको कवर करवाना है। डेंगू वबा फैली हुई। उसके अलावा पॉलीथीन बैग पे हमने पाबंदी के लिए हमारी टीमें काम कर रही हैं। पॉलीथीन बैग हम बहुत बड़ी तादाद में रिकवर कर चुके हैं। हम होलसेल शॉप को ज़्यादा हिट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से जब सप्लाई रुकेगी तो फिर रिटेल के ऊपर भी वो थोड़ा सा मुश्किलात पेश आएंगी। तो इसके अलावा हमारा एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन तो डेली बेसिस पे चल रहा होता है। सर, जब आप ऑपरेशन करते हैं तो जब आप किसी एक मखसूस एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर जो आवाम है वो किस तरह से, मतलब वहाँ पर आवाम जो है वो मुश्तइल भी होती होंगी, आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा, तो आप हमारी व्यूअर्स को बताएंगे कि किस तरह के चैलेंजेस का आपको जो है वो सामना करना पड़ता है। देखें, ये हर जगह पे ये इशूज़ तो हैं, लोगों में बर्दाश्त की कमी है। हमारी टीमें काम कर रही हैं। जिस तरह अभी मुजाहिद कॉलोनी ऑपरेशन आपने देखा होगा, वहाँ हंगामा आराई भी हो रही है, उसके अलावा मुजाहरे भी होते हैं, लेकिन हम लोग काम करते हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट होती है, पुलिस की सपोर्ट होती है, हम उसको भरपूर तरीके से करते हैं। सर, जो इमारतें आप मस्मार कर रहे होते हैं तो आप उसके रिप्लेसमेंट में कुछ आवाम को रिलीफ दे रहे होते हैं या उनको कोई ऐसा लेटर वगैरह आप इशू करते हैं? देखें, इस काम के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स काम करते हैं ना। जैसे हमारे पास जो असाइनमेंट है वो हमें रिमूवल का है, हम डेमोलेशन का काम कर रहे हैं। दूसरे जो फेजेस आते हैं उनको अल्टरनेट देना हो या कोई कंपनसेशन देना हो तो उसके लिए दूसरा डिपार्टमेंट देख रहे हैं। जिस तरह KDA है, इस तरह डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। अच्छा, जब आप जाते हैं स्पॉट पर और पत्थरों के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो पत्थरे हटाए जाते हैं आपकी तरफ से, बिल्कुल आप काम करते हुए नज़र भी आ रहे हैं लोगों को, लेकिन पत्थरे दोबारा से वहां पर आ जाते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि आपके अलावा जो लोग हैं क्या वो उनके साथ मिले हुए हैं, उनसे भत्ता वगैरह वसूल करते हैं? देखें, KMC की हदूद जो है वो आपको शायद अंदाज़ा होगा। KMC की हदूद लिमिटेड हैं, उसमें भी हमारे साथ DMC और KMC का एक है, कुछ एरिया डिवाइड हुए में। मेन रोड्स पे हम लोग इंक्रोचमेंट पे काम कर रहे हैं एस KMC, और DMC जो हैं अंदर ब्रांचेस हैं, जो रोड गलियाँ हैं, उनमें काम कर रही होती हैं। तो मतलब इनका कोई प्रॉपर हल नहीं निकाला जा सकता सर कि ये यहाँ पर लोगों को पैदल चलने में काफ़ी दुश्वारी है, इनकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहे होते हैं? जी, हम लोग इस पे डेली बेसिस पे ऑपरेशन कर रहे हैं। असल में इनकी इतनी बड़ी तादाद में है ये कि हमारी मशीनरीज भी जब दोबारा एक चक्कर लगा के जब वापस आती है तो वो थोड़ी देर के लिए वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। हम लोग इस पे डेली ऑपरेशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ अरसे के अंदर आपको फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि जब आप ऑपरेशंस के लिए जा रहे होते हैं, आपके साथ पूरी प्रॉपर टीम होती है, आवाम जिस टाइम पे मुश्तइल हो जाती है, तो आप किस तरह से उनको जो है वो कवर अप कर रहे होते हैं? देखें, इसके लिए हमारे साथ पुलिस की सपोर्ट होती है, पुलिस हमारे साथ होती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन बनती है तो पुलिस उसको कंट्रोल करती है। बाकी डेमोलेशन का काम हो या इंक्रोचमेंट रिमूवल का, वो हमारी टीमें करती है। कोर्ट की तरफ से जो है वो ऑर्डर आए हुए हैं कि इस पर जो है प्रॉपर तरीके से काम किया जाए और इसको जो है किसी भी हाल में इस पर आप जो है आप ये कह सकते हैं कि आप ढीले ना पड़ें या इनको किसी भी तरह का रिलीव ना दिया जाए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, इस पे कोर्ट की डायरेक्शन पे ही काम करें, सुप्रीम कोर्ट की हमें वाज़ेह हिदायत है। अच्छा, इसमें स्टेप बाय स्टेप काम हो रहे हैं, एक साथ पूरे शहर में नहीं हो सकता। जिस तरह मुजाहिद कॉलोनी का ऑपरेशन चल रहा है, ये भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर ही चल रहा है। इस तरह के जो बड़े ऑपरेशन हैं वो इस फेजेस में हैं, एक साथ सारे ऑपरेशन नहीं स्टार्ट हो सकते। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का सामना होता है, उसके अलावा पुलिस की तादाद का भी हमें ख्याल करना पड़ता है।
तो मुजाहिद कॉलोनी है, इसी तरह से और मुख्तलिफ हमारे पास टास्क हैं जो हम इसके बाद शुरू करेंगे। अच्छा, पथारे वालों से अगर बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि हमसे भत्ता वसूल किया जाता है, उसके बाद जो है हमें दोबारा यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है, तो हम जो है वो एक अमाउंट देकर जो है वो हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हमें यहाँ से हटना बनता ही नहीं है। तो इस बारे में आप देखें, ये गलत बयानी है। असल में जो भी वहाँ पर इंक्रोचर है वो किसी ना किसी का नाम इस्तेमाल करेगा वहाँ पे अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इंडिविजुअल कोई कंप्लेन आती है तो हम फौरी एक्शन लेते हैं, उस स्टाफ को पहले वार्निंग इशू होती है, उसके बाद जो दूसरे ऑफिशियल प्रोसीडिंग है वो हम करते हैं। अच्छा सर, अगर आपके पास किसी एक एरिया से, मखसूस एरिया से आपके पास कंप्लेन आती है कि इलाका मकीन जो है वो पथारे वालों की वजह से या इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उस वक्त क्या आप फौरी तौर पे एक्शन लेते हैं या कुछ टाइम लगता है? देखिए, फौरी एक्शन का इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है कम से कम 1 दिन का टाइम। अगर कोई बड़ी कंप्लेन है तो हम फौरी तौर पे उस पर लेटर इशू करते हैं पुलिस को, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहां हमें पुलिस की ज़रूरत पड़े तो वो फौरी तौर पे मौजूद हो। जी, ये थे हमारे साथ इमरान राजपूत साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना है कि ये जब फील्ड पर जाते हैं तो इनको बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो उनका सामना करना पड़ता है। इवन के पथारे वालों को भी लेकर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को उनको फ़ेस करना पड़ता है। इलाका मकीनों की तरफ से बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस करना पड़ता है। तो मैं आपसे इतना कहूँगी कि इनको सपोर्ट करें, क्योंकि इन्हें भी जो है वो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स मिले हुए होते हैं जिन पर जो है ये काम कर रहे होते हैं। फिर मिलेंगे कल किसी नए मेहमान के साथ। जब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।